नाजरीन, अवामी तनाजुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाए जाने वाले फैसले की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 की अक्सरियत से सिविलियंस का फौजी अदालतों में जो ट्रायल था उसको कालादम करार दे दिया है, उसको गैर आइनी करार दे दिया है। और जो 2D1 एक अमेंडमेंट की गई थी, जो आर्मी एक्ट के अंदर शिक एक डाली गई थी जिसके तहत सिविलियंस के ट्रायल को मुमकिन बनाया गया था, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने कालादम करार दे दिया है। ये एक तारीखी फैसला है पाकिस्तान में जमहूरियत, आइनी हकूक, बुनियादी इंसानी हकूक के हवाले से। और इसके ऊपर आज हम बात करेंगे, इस फैसले के क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। अब तहरीक इंसाफ के वो लोग 102 लोग जिनका फौजी अदालतों में ट्रायल होना था, अब उनका क्या बनेगा, इन सारे मामला पे आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने व्लॉग की तरफ बढ़ें, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाजुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। अब हम बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। आज सुप्रीम कोर्ट ने बिलाखिर आज मुख्तसर पहले समाअत की और उसके बाद 2 घंटे के बाद महफूज किया हुआ फैसला थोड़ी देर पहले सुना दिया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कि 5 रुकनी बेंच था, इससे पहले 6 रुकनी बेंच था। चीफ जस्टिस उस वक्त के थे उमर अतिया बंदयाल, उनकी रिटायरमेंट के बाद ये 5 रुकनी बेंच रह गया था। और इसमें कोई इजाफा या कमी करने की बजाय चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने ये 5 रुकनी बेंच जो है इसके सामने ये केस फिक्स कर दिया। आज ये फैसला आ गया। इस हवाले से अभी तक जो सूरत हाल सामने आ रही है वो क्लियर नहीं है, क्योंकि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कोई राय नहीं दी, और कुछ खबरें ये आ रही हैं कि शायद एक पैराग्राफ से उन्होंने इख्तलाफ किया है। तो अब ये सूरत हाल अभी वाज़ेह नहीं है, लेकिन अभी तक ये 4-1 का फैसला है। अगर उन्होंने राय नहीं दी है तो फिर भी 4 जजेस ने जो है वो राय दी है। और जिस चीफ जस्टिस इजाजुल हसन, सीनियर जज जो हैं जस्टिस इजाजुल हसन, वो उनकी सरबराही में ये बेंच था और 4-1 से ये फैसला जो है वो सुना दिया है। और जो ट्रायल था, कहा गया है कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल नहीं हो सकता। अब और उसके साथ जो 2D1 शिक थी उसको भी कालादम करार दे दिया। गालिबन एक आध और शिक भी जो है उसको कालादम करार दे दिया है। और ये भी करार दिया है कि अगर किसी सिविलियन का ट्रायल हो चुका है फौजी अदालत में तो उसको भी कालादम करार दिया जाता है। और ये कहा गया है हुक्म में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुख्तसर हुक्म में ये कहा है कि ये जो केसेस हैं इनको वापस फौजी अदालतों में भेजा जाए, और जो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतें हैं वो इन केसेस को जो है वो देखेंगी। तो अब ये मामला नाजरीन, ये जो आज हुआ फैसला, इससे पहले 2015 में जब ये ऑपरेशन ज़रबेअज़ लॉन्च हुआ था, तो उसके बाद दिफाए पाकिस्तान एक्ट एक कानून बनाया गया था, डिफेंस ऑफ पाकिस्तान एक्ट। उसके तहत आइन में तरमीम करके फौजी अदालतें कायम की गई थी 1 साल के लिए। लेकिन वो जो 1 साल के लिए फौजी अदालतें बनी थी उसमें लिखा हुआ था कि सिर्फ दहशत गर्दों का ट्रायल होगा, उनका ट्रायल होगा जो फौज से लड़ते हुए या फौज के ऊपर हमला करेंगे या उनके साथ मुज़ामत करेंगे, तो उनको जो है वो ट्रायल किया जाएगा। उसके तहत फौजी अदालतें बनी और बेशुमार लोगों का ट्रायल किया गया उसमें अंदर। लेकिन उसमें ये लिखा हुआ था कि जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स हैं या उनके लोग हैं, उनका फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं किया जाएगा, क्योंकि उस वक्त ये बहुत ज़्यादा इस पे आवाज़ उठाई गई थी जो अपोजिशन जमातें थी, तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें, और कि ये जो है सियासी इंतकाम लिया जाएगा इससे। तो फिर ये शिक डाल दी गई कि इनके खिलाफ, इनके जो मेंबर्स हैं उनका ट्रायल नहीं होगा, उसके लिए आम अदालतें जो हैं उसके अंदर ही वो ट्रायल जाएगा, इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतें और दूसरी अदालतें। तो इस कानून को, वो जो आइन में तरमीम हुई थी, उसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। और आज ये जो 2 जजेस थे, सीनियर जजेस इस बेंच के, जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, ये उस बेंच में थे और अक्सरियत से वो फैसला किया गया था कि जो फौजी अदालतें हैं इनका क्याम दुरुस्त है और इसके तहत सिविलियंस का ट्रायल भी दुरुस्त है। तो और इस वक्त के जो चीफ जस्टिस हैं जनाब काजी फायद ईसा, और इस वक्त जो सीनियर 3 जज हैं सरदार तारक मसूद, ये उस वक्त ये उन जजेस में शामिल थे जिन्होंने कहा था कि फौजी ट्रायल्स, सिविलियंस का फौजी अदालतों में किसी भी हालत में ट्रायल नहीं हो सकता। तो आज जो है इन 2 जजेस ने अपनी राय तब्दील की है। ये अच्छी बात है कि उन्होंने पाकिस्तान में इंसानी हकूक और जमहूरियत और आइन की जो सरबुलंदी है उसके लिए आज फैसला दिया है।
लेकिन इसके क्या सियासी असरात हो सकते हैं मुमकिन तौर पर, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के लिए शायद इस फैसले को तस्लीम करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो तो तैयारी कर रहे थे, ट्रायल शुरू हो गया था। उनका तो ये ख्याल था कि ये जो 102 लोग हैं जिनके खिलाफ पक्के सबूत हैं, बाकी कुछ लोग अभी मफरूर हैं, तो ये जैसे ही जो है वो ट्रायल होगा और जल्दी ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा, और जो है वो यकीन दहानी कराई जा रही थी कि इनको वकील दिया जाएगा, इनके दलाइल होंगे, इनके खिलाफ शहादतें जो हैं वो खुली अदालत में वो होंगी। तो लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने आज इस बात से इतफाक नहीं किया, और ये फैसला, और ये खैर मतवक्को फैसला नहीं था, ये तवक्को की जा रही थी कि ये जो 4 हम ख्याल जजेस हैं ये शायद इसको स्ट्राइक डाउन कर देंगे, और वैसे ही तवक्को के मुताबिक जो है वो फैसला आया। अब ये क्या इस फैसले के नतीजे में अगर इस्टेब्लिशमेंट ये फैसला करती है, फौजी क़यादत ये फैसला करती है कि हम तो नहीं छोड़ेंगे इनको, हम तो अदालत ये ट्रायल करेंगे, तो ये सवाल पैदा होगा फिर किस कानून के तहत, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कालअदम करार दे दिया है। और अगर अपील भी होती है तो जाहिर है उसमें सरदार तारिक मसूद भी बैठेंगे, उसके अंदर चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब भी बैठेंगे, जो पहले ही जब इन जजों की अक्सरियत ने सुप्रीम कोर्ट की उस वक्त की फौजी अदालतों को आईनी करार दिया था, कानूनी करार दिया था, और सिविलियंस के ट्रायल को फौजी अदालतों में जायज करार दिया था, तो इन 2 जजेस ने तो उस वक्त भी उस फैसले के खिलाफ गए थे, और उन्होंने कहा था सिविलियंस का, तो उनकी राय तो हम सबको मालूम है कि उनकी क्या राय है, और गालिबन उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह भी होंगे, उसमें दीगर जजेस भी होंगे, तो जस्टिस अतर मिनल्ला भी होंगे, और बाकी जजेस भी होंगे, कम से कम 5 या 7 रुकनी बेंच जो है वो सुनेगा अपीलें इसके खिलाफ। तो ये तो फिर बहुत अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि किस किस्म का फैसला जो है वो मुतवक्को है। तो एक तरह से पीटीआई को आज एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, उन तमाम पीटीआई के लोगों को जिनका फौजी अदालतों में ट्रायल का फैसला किया गया था, उनको आज बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। इमरान खान को आज बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, क्योंकि इमरान खान के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये जो 9 मई के वाक़यात हैं इसमें क्योंकि वो नामजद कर दिए गए हैं, उनका ट्रायल भी फौजी अदालतों में होगा और उनको लंबी सजा जो है वो सुनाई जाएगी। तो ये इमरान खान साहब के लिए भी रिलीफ है, तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमा जिनके नाम है 9 मई में, उनके लिए भी रिलीफ है, और पीटीआई के सैकड़ों जो वर्कर हैं उनके लिए भी ये एक बड़ा रिलीफ आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको दे दिया है। तो अब देखना यह होगा कि किस किस्म का रिएक्शन जो है वो सामने आता है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, फौजी क़यादत की तरफ से, क्या आप इस फैसले में इम्प्लीमेंट करेंगे या वो रजिस्ट करेंगे, ये भी देखना होगा। क्या इस फैसले के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक मुहाज़रा ही जो है उसका आगाज तो नहीं हो जाएगा। तो ये भी देखना होगा, अगले चंद दिनों में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि अगला लाहे अमल अब हुकूमत जो है और फौजी क़यादत मिलकर वो क्या लाहे अमल जो है वो इख्तियार करती है। तो बहरहाल ये एक मुस्बत फैसला है इंसानी हकूक़ के हवाले से और जमहूरी हकूक़ और उसके हवाले से। दूसरा, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही इलेक्शन के हवाले से जो पिटीशन फाइल हुई थी उसकी समाअत भी हुई है, उस पर नोटिस कर दिया गया है, नवंबर के पहले हफ्ते में अब समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन से और वफाकी हुकूमत से जवाब तलब किया गया है। और आज उससे एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई जब चीफ जस्टिस ने पूछा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आबू जुबैरी साहब से कि आप बताएं कि आपने ये पिटीशन कब फाइल की थी। तो उन्होंने कहा 16 अगस्त को। उन्होंने कहा कि इतना अहम मसला था तो इसके ऊपर आपने अर्ली हियरिंग की दरखास्त क्यों नहीं दी। तो उन्होंने कहा जी हमने दायर की थी। तो फिर जब सुप्रीम कोर्ट के अमले ने चीफ जस्टिस को बताया कि जनाब इन्होंने कोई अर्ली हियरिंग की, जल्द समाअत की कोई दरखास्त नहीं दी, तो उस पर चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि आप अदालत में हमारे सामने खड़े होकर हमसे गलत बयानी क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैंने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को कहा था कि वो दायर कर दें, हो सकता है उन्होंने। तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जब हम वकालत करते थे तो ये सब काम हम खुद करते थे, आपको पता होना चाहिए कि आपने दरखास्त दायर की है या नहीं किया। आप अदालत के सामने खड़े हैं और आप अदालत के सामने खड़े होकर जो है वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं। तो ये और भी बहुत सारे सवाल जो हैं वो हुए। उसके बाद नोटिस जारी हुए, अब नवंबर के पहले हफ्ते में इस केस की समाअत होगी। इसके अलावा एक और कार्रवाई आज अदालत में हुई है, वो हुई है साइफर केस में। साइफर केस में जो अदालत है, खुसूसी अदालत जो समाअत कर रही है, उसने इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब दोनों के ऊपर आज फर्द जुर्म आयद कर दी है। जो चार्जशीट है उसके मुताबिक इमरान खान साहब ने कौमी सलामती जो है उसको कंप्रोमाइज़ किया है। उन्होंने साइफर को पब्लिक करके जो कि खुफिया दस्तावेज थी उन्होंने खिलाफ वर्जी की अपने हलफ की, और इसी तरह के संगीन नौयत के इल्ज़ाम उन पर लगाए गए हैं। अगर ये इल्ज़ाम साबित होते हैं तो अदालत उनको 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की या सजाए मौत की सज़ा जो है वो सुना सकती है। और पीटीआई के वकला ने बहुत कोशिश की, ताख़ीर भी हुई इसके अंदर, उन्होंने टेक्निकल नुकात उठाए, तकनीकी बुनियादों पर इसको डिले किया, लेकिन आज बिलाखिर
इस केस में फर्द जुर्म आयद हो गई है। अब गवाहान हैं, 22 से 28 गवाह पेश होंगे, देखें कितने पेश होते हैं, उसमें से उनके बयान रिकॉर्ड होंगे, उनके बयानों के ऊपर जिरा होगी। तो ये कोई अगले 2 माह का लगता है कि अगर रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल हुआ तो अगले 1.5-2 माह में ये ट्रायल कंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि कुछ गवाहान की लंबे चौड़े बयानात नहीं होंगे, जिरा जरूर होगी उसके ऊपर, जितना उनके बयानात 164 के भी हैं, वो अदालत में आके भी बयान देंगे। तो ये हो सकता है कि एक दिन में 4-4 या 5-5 गवाहान जो हैं वो अपने बयान जो हैं वो रिकॉर्ड करवा दें, और ये बहुत ज़्यादा लंबा अरसा केस ना चले और नवंबर में ही इस केस का फैसला आ जाए। ये बहुत संगीन केस है इमरान खान साहब के खिलाफ, और जो चार्जशीट है उसमें बहुत संगीन जो है वो इल्ज़ामात जो हैं वो लगाए गए हैं, उनके ऊपर बहुत सारी शिकों की, कवानीन की जो है सीक्रेट एक्ट के, उसकी जो है वो खिलाफ वर्जी जो है, उसके इल्ज़ामात जो हैं वो आयद किए गए हैं। तो आज ये फर्द जुर्म आयद हो गई। अब ये तवक्को की जा रही है कि ये कार्रवाई जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ेगी और नवंबर में या दिसंबर के शुरू में जो है इस केस का फैसला हो सकता है। और ये इमरान खान साहब के लिए एक बहुत ही संगीन मसला है, या हम उनके लिए जो है वो संगीन नौयत का मामला है। और क्योंकि आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, एक तो उनको रिलीफ मिल गया, अब या तो ये हो सकता है कि वापस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिले खसूसी अदालत के हवाले से, या सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो खसूसी अदालत को ही जो है कि आम को ही कालादम करार दे दे, तो इमरान खान को इस केस में रिलीफ मिल सकता है। वरना इस वक्त जो है वो उनके गिर्द इस केस में शिकंजा जो है वो मज़ीद जो है वो सख्त होता जा रहा है, वो कसता जा रहा है जो शिकंजा है। तो ये 3 के आम केसेस थे आज मुख्तलिफ अदालतों में, जिसमें से 2 सुप्रीम कोर्ट में थे, एक नीचे जो है वो खसूसी अदालत में था। तो एक में तो अच्छी खबर आई है तहरीक इंसाफ के लिए, जबकि जो दूसरा केस है नीचे वो कोई अच्छी खबर आज तहरीक इंसाफ के लिए और उसकी क़यादत के लिए नहीं है। तो अब देखना होगा कि आगे चल के ये ट्रायल जो है वो क्या रुख अख्तियार करता है, कितनी जल्दी ये ट्रायल कंक्लूड होता है। लेकिन ज़्यादातर वकला का कहना यही है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ काफ़ी मवाद जो है वो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, और अगर खसूसी अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से स्टे ना आया, कार्रवाई ना रोकी गई, तो ज़्यादा अरसा नहीं लगेगा, अगले 1-1.5 माह में इस केस का जो है वो फैसला हो सकता है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।